नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक के मैं सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। अब पार्ट 2 के अंदर हम आगे जो 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के उसको ध्यान से समझेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको आप पूरे ध्यान से समझिएगा और समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करके जाएं और कमेंट में जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो लिख के जाएं, जिससे कि आपके द्वारा जो भी आप लिखते हैं उससे हमारी प्रोत्साहन बढ़ती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। तो बेटा हमें क्या करना है, इससे ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम LHS से चलेंगे और RHS पे पहुंचेंगे। LHS का मीन होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मीन होता है राइट हैंड साइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। आइए ध्यान से समझते हैं। तो सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, LHS से चलूंगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास क्या है बेटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट का थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा पहले मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर फॉर्मूलाज बताए थे 4, उस फॉर्मूलाज को हम यहाँ यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर सेक थीटा बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है बेटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका बेटा हो गया होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। यहाँ पर बेटा कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये बेटा आपका बन गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ हो जाते हैं। तो यहाँ आपके ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब बेटा इसको मैं, अब आप जानते हैं छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट चैप्टर में, जब a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर होता है तो वो a अपॉन b का होल स्क्वायर भी होता है। तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर और इसको इसका होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी साइन स्क्वायर का क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन का क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। शायद आपको क्लियर है। तो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो पार्ट्स में खोल लेंगे। इसको एज इट इज अभी लिखे रहने देते। चलो ये लिख दिया और इसका होल स्क्वायर डाल दिया। और बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे होता है ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए हम जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता, होता है। तो बेटा यहाँ पर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये यहाँ प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपके सामने ये लिख के दिखाया है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। मैंने साइन स्क्वायर की जगह पर ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं 1 को ये लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि 1 तो अपने का तो स्क्वायर होता ही है। तो हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए, और इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैसे लिखा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे लिख दिया है। अब ये मैंने कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है, ये तो होता है। तो बेटा यहाँ पर ए की जगह पर क्या है ये, तो इसको दो बार ही लिख लिया, हम लिख सकते हैं। तो ये आपका कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या आपके पास, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं हम LHS से चले थे लेफ्ट हैंड साइड से और पहुंच गए RHS पे। देखिए आपके पास यही आंसर अवेलेबल है।
तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया है, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर है ये मैंने कैसे किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट की ओर। तो 5th का सेकंड पार्ट आपके पास क्या अवेलेबल है, देखिए ध्यान से। तो आपके पास cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं 5th के सेकंड के पार्ट को। अब बेटा देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, ये आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिए कैसे एलसीएम लेते हैं। तो बेटा जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसे कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंदर मत कर दीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बेटा जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो बचेगा क्या, cos से, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा cos स्क्वायर है। इसी वे में जब cos का डिवाइड cos से करेंगे ये बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए, यहाँ पर साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये आया कैसे, इसको चलो आओ समझते हैं एक एग्जांपल से, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया a अपॉन बी, ठीक है, और यहाँ पर बेटा लिख दिया c अपॉन डी। ठीक है, ये देखो लिखा है। अब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, अब इसका हम एलसीएम लेंगे कैसे, ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से समझते हैं तो कैसे लेंगे, इधर सुनिए। बी और डी बेटा यहाँ पर एलसीएम में बी और डी आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब आप b का डिवाइड b में करेंगे तो बेटा बचेगा क्या, d। तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा d के साथ, किसके साथ हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई d के साथ। इसी वे में जब d का डिवाइड इस d में करेंगे तो बचेगा क्या, b। c का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, d के साथ। शायद आपको समझ आ गया होगा। इसी चीज को आप यहाँ पर देखिए, देखो मैंने 1 प्लस साइन ए को इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया, जब इसका डिवाइड इसमें दिया तो बचेगा क्या, cos a। तो cos का मल्टीप्लाई cos से मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर हुआ। इसी तरीके से cos a का डिवाइड इसमें दिया तो बचेगा क्या, ये। तो ऊपर जाके इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे इसका स्क्वायर बना यहाँ पर भी इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखें तो यहाँ पर तो cos स्क्वायर है एज इट इज लिख दिया, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a क्या है बेटा 1 है, b क्या है यहाँ पर साइन है, साइन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लास 9 का फॉर्मूला है वो लिख दिया है आपके सामने। और ये आ गया cos a प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये आपका एज इट इज वैसे का वैसा ही लिख दिया मैंने। देखिए ये आ गया। अब आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आप जो चीज मैंने लिखी है वो चीज मैं कंटिन्यू सेम एज इट इज ऊपर ऊपर भी लिख दूंगा, जिससे आपको समझ आ सके। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, cos स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन अपॉन में आ गया आपका cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम ही चीज है, कोई भी चेंजेस नहीं है। देखिए वही चीज मैंने वहां पर लिख दिया है, आपको सब ना दिखाई दे रहा हो इसलिए मैंने वहां पर साफ साफ लिख दिया आपके सामने। तो देखिए बेटा ये cos स्क्वायर है एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया। साइन स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर पहले ले लिया, आगे पीछे कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, 2 इंटू साइन ए करेंगे 1 के साथ तो 2 इंटू साइन ए आ जाएगा, अपॉन में बेटा cos ए 1 प्लस साइन ए, ये लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इतनी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहाँ पर 1, प्लस 1 में यहाँ पर था ये तो वो 1 का 1 ही है, प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए 1 प्लस साइन, ये लिख दिया। अब बेटा 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, ये हो गया 2 साइन, ये लिख दिया। अपॉन में क्या है cos ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए,
अब दोनों में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए हो गया। अपॉन में बेटा क्या है कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए। अब आप जानते हैं 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, वो होता है सेक ए। तो 2 सेक ए आंसर आपको आपके पास आंसर में आ गया, शायद आपको समझ आ गया। देखो मैं कहाँ से चला था, एलएचएस पे चला था, पहुंच गया आरएचएस पे, तो ये आपका आंसर आ गया आरएचएस। तो हम यहाँ क्या लास्ट में लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आई थिंक सो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हर बार ही आपके साथ कहता हूँ और कहता रहूंगा हमेशा ही। आपको समझ आता है तो प्लीज एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें मेरी वीडियोस को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, 5th के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं फिर थर्ड पोर्शन। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन थर्ड क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक बार में आपको ये समझ नहीं आएगा तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस क्वेश्चन की और ध्यान से समझते हैं कि कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। तो आपके पास बेटा ये tan थीटा है, याद रखें जब भी tan थीटा और cos थीटा या कुछ भी आपको tan थीटा cos थीटा में दिया जाता है तो आप साइन और cos की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लें। इसकी पहली स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, इसको साइन tan और cot में ना कन्वर्ट करके किसी भी प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है तो प्लीज उसको साइन और cos में कन्वर्ट करें, cot फॉर्म में ना सॉल्व करें जिससे आपको डिफिकल्टी हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर tan थीटा है तो वो क्या होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया। अपॉन में यहाँ पर ये क्या है 1 माइनस कॉट थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया। प्लस अब कॉट थीटा क्या होता है वो लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एलएचएस से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप एलएचएस जरूर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड से चले हम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। ये एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाला पोर्शन का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा। तो नीचे बेटा लिख दिया साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा का डिवाइड 1 का डिवाइड साइन थीटा में देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा। तो ऊपर क्या है बेटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी वे में प्लस डाल के इस साइड भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ लिख दिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में यहाँ पर इसके नीचे क्या होगा 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा कॉस थीटा। अब 1 का डिवाइड कॉस में देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस का कॉस में डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब इसका अगला स्टेप मैं ऊपर लिखूंगा तो ध्यान से देखिएगा। तो देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी आपको बता दूं, जब ए के नीचे बी होता है उसके नीचे सी और सी के नीचे डी होता है तो ए का मल्टीप्लाई डी में और बी का होता है सी में, ऐसे ही बताया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ए आपका क्या है ये है, और डी आपका क्या है साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर। अपॉन में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज लिख दिया। अब प्लस, तो बेटा यहाँ प्लस में आ गया। अब यहाँ पर कॉस थीटा नीचे वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। बस मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला भी नहीं है, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, 6-7 में किया है आपने ये फॉर्मूला। जब ए के नीचे बी और बी के नीचे डी होता है तो ए का डी के साथ मल्टीप्लाई, बी का सी के साथ मल्टीप्लाई, वही चीज मैंने आपके सामने यहाँ करके दिखाई है। बीच में प्लस था तो यहाँ पर बेटा क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब बेटा क्या करना है, नीचे लेंगे अब एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम लिख दिया प्लस। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एलसीएम सेम करने के लिए यहाँ से मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। बेटा जब माइनस में कॉमन लूंगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, और ये साइन जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। जो माइनस कॉमन लूंगा, और जो माइनस मैंने कॉमन लिया है वो मैंने बीच में रख दिया है, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस। ये माइनस मैंने बाहर निकाला तो ये कॉस जो माइनस का साइन था वो प्लस का हो गया, वो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ऐसा किया क्यों है वो आपको अभी समझ आएगा, ध्यान से देखिए। तो बेटा अब मैं एक ओवरऑल एलसीएम लूंगा, देखो दोनों में ये फैक्टर सेम है। जब भी एलसीएम में दोनों में एक फैक्टर सेम होता है तो वो पहले सेम एज इट इज लिख लिया जाता है। तो ये फैक्टर तो दोनों में सेम है तो ये लिख दिया। अब इन दोनों में ये दोनों सेम नहीं है तो बाहर मल्टीप्लाई में ये आ जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार इसको समझते हैं कि ये ऐसे लिखा क्यों है। तो आइए एक एग्जांपल आपके सामने में रखता हूँ, तो ध्यान से सुने। जब ए के नीचे मान लो सी है, ठीक है बेटा, प्लस, या आप ऐसे ए सी में ना समझे, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। मान लो 1/2 है प्लस 1/4 1/6 है, तो 6 को बेटा मैं यहाँ 6 ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ 2 × 3। अब देखिए दोनों में सेम क्या है 2, और यहाँ पर सेम क्या नहीं है 3, तो वो लिख दिया। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। समझ आया, जो सेम होता है वो लिख देते हैं, जो सेम नहीं होता है वो लिख देते हैं। हम 2 का डिवाइड 2 में किया तो यहाँ क्या आ गया 3, 2 का डिवाइड 2 में दिया तो बचा क्या 2 × 3 का डिवाइड इसमें दिया तो ऊपर क्या बचेगा 1। सेम इसी वे में इसको करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप, और देखते हैं। तो देखिए जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे बचेगा क्या साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से अवेलेबल था, माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो बचेगा क्या कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है, क्योंकि एक कॉस बचेगा उस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब आपको इसके बाद एक फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। बगैर फॉर्मूला पता होने से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है जो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं फॉर्मूले को। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब बच्चे क्या हो रहे हैं, हम आपको डेली बोलते हैं कि जो भी क्लासेस पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूलाज को अच्छे से याद किए, बच्चे उनको ध्यान नहीं देते हैं, फिर आगे वही फॉर्मूलाज घूम फिर के आते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ऊपर अप्लाई करेंगे। ए की जगह पर आपका साइन थीटा है, बी की जगह पर आपका कॉस थीटा है, तो अप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा ए स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा, बी स्क्वेयर मतलब कॉस स्क्वेयर थीटा, प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिख दिया। अपॉन में इन सबके अपॉन में ये भी है तो वो लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये दोनों में फैक्टर सेम है तो एक कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या वो लिख देते हैं। देखिए अब आपका जो बचा है साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। शायद यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, यहाँ तक शायद समझ आ गया हो। तो बेटा इतना पोर्शन में एलएचएस वाला इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है। इतना मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये जो पोर्शन इरेज कर आगे फर्दर इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए तो यहाँ आपका ये क्या हो गया, देखें
तो 1 के नीचे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तो देखिए 1 के नीचे ये आपका ये इंटू में है बेटा, यहाँ प्लस नहीं है, दोनों गुणा में है, तो यहाँ पर गुणा में है, तो डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें तो 1 के नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट हो गया, यहाँ बचा क्या 1, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, तो बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन सेक साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस 1। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ये देखिए आपके पास वही चीज है, बस आगे पीछे लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें बात तो एक ही होती है। तो ये आपका आ गया RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है, हेंस प्रूफ, हेंस आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एक बारी वीडियो आप एक बार रिवाइंड जरूर करके देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाई चांस आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो, एक बार दोबारा रिवाइंड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ तक मैंने क्या किया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया है। हाँ बस आपको ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ मैंने लिखा क्या है, ध्यान से देखिए। कभी भी मान लो ए लिखा है और यहाँ बी लिखा है, इसके नीचे बेटा सी लिखा है, ये लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए के नीचे भी सी और बी के नीचे भी सी। तो मैंने यहाँ पर यही किया है, यहाँ पर ये ए है, ये पूरा बी है, तो ए के नीचे भी सी आ गया, देखो यहाँ लिख दिया, ये लिखा हुआ है, और बी के नीचे भी सी आ गया, वो यहाँ लिख दिया, तो ये पूरा कट के यहाँ क्या बचा 1, तो 1 प्लस में वही है, और 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा को 1 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस 1 है प्लस 1 है, ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूफ हो गया। अब शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 नहीं 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है, तो ये वाला मैं अब क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन पूरा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है, अब पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए ये दिया गया है आपके पास। तो बेटा 1 ही लिख दिया, और सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, क्योंकि सेक ए कॉस का इनवर्स होता है, तो वो लिख दिया, और यहाँ सेक ए तो यहाँ हो गया 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस ए। तो बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए एज इट इज वैसे का वैसा ही लिख दिया। वही पोर्शन है जैसे मैंने आपको बताया था, ए का मल्टीप्लाई डी से और बी का मल्टीप्लाई सी से, यहाँ पर वही करेंगे काम हम। तो बेटा यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 डिवाइड में, तो बेटा ये जो कॉस ए का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो बाहर में क्या लिख देता हूँ कॉस ए, और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचेगा कॉस ए प्लस 1, ये आपका आया LHS में। तो देखो LHS मेरा क्या आया कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ तक आपको याद रखना है, हमारा LHS आया है कॉस ए प्लस 1, ये हमारा LHS आया है, क्या है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड आई है। तो ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, ये देखते हैं राइट हैंड साइड को। तो देखिए अब आप ये कहेंगे इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें कैसे पता लगेगा, तो आप देखिए इसके बाद आगे कोई स्टेप ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम क्या करें, इसीलिए हम अब इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो RHS ध्यान से समझते हैं, RHS हमारे पास क्या दिया गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए दिया है। तो आइए देखते हैं ध्यान से, देखिए साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये कैसे लिख दिया आप जानते हैं, मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेटा 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
ये होता है, तो देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होती है, वही लिख दी है, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज है। अब बेटा ये बन गया, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया। आप ये भी देख सकते हैं, जो आपका LHS आया था वही आपका RHS आया है, सेम वही है, RHS भी आ गया, LHS भी आ गया, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक सो आपको क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये होता है कि कभी भी कौन सा फॉर्मूला कैसे आ जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा नहीं लगना है। तो बेटा इसकी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन में जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, किस क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपको क्वेश्चन की रिवीजन जितनी बार ज्यादा बार होगी उतना ही आपको ये समझ आया करेगा। तो प्लीज मैं जरूर कहूंगा कि आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा करना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1। अब बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कोसेक के और कॉट ए लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे कोसेक के और कॉट ए में बदलने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड जब दोनों से करेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, एक से अकेले से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए साइन से। तो देखिए कॉस ए माइनस साइन ए +1 डिवाइड कर दिया बेटा साइन ए से। इसी वे में नीचे कॉस ए प्लस साइन ए -1 डिवाइड कर दिया बेटा साइन ए से। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, साइन कॉस ए के नीचे बेटा कॉस ए आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। इसको आप खोल दे रहा हूँ, तो माइनस साइन ए के नीचे बेटा साइन ए आ जाएगा, +1 के नीचे बेटा आ जाएगा साइन ए। इसी वे में नीचे भी ऐसे ही कॉस ए के नीचे बेटा साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए के नीचे बेटा साइन ए आ जाएगा, और -1 के नीचे बेटा साइन ए आ जाएगा। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें खोल दिया है बस। मतलब क्या है खोलने का, मैं बता देता हूँ। a प्लस बी के नीचे बेटा c है, तो मैं इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकता हूँ। वही चीज मैंने यहाँ करके लिख के दिखाई है आपके सामने। तो आगे हम यहाँ पर ऊपर लिखूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉट ए। 1 माइनस साइन ए कट गया, बचेगा क्या बेटा 1, तो -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। इसी वे में कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ये साइन ए से साइन ए कट गया, बचेगा क्या 1 प्लस का माइनस के माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है बेटा, वो होता है कोसेक ए। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आई थिंक तो मेरा सोचना यही है आपके लिए। तो बेटा सबसे पहले ये प्लस वाले में इकट्ठे लिख देता हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन में कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। तो देखिए मैंने अभी क्वेश्चन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, बस ये प्लस में था ये पहले लिख लिया, ये माइनस में था ये बाद में लिख लिया, नीचे वाला तो एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसे कैसे करूंगा, समझिएगा। देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर ए होता है। और यहाँ ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए।
ये एक फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहाँ पर मैं 1 की जगह पर ये रखूंगा, तो रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो है ये -1, 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए। देखिए मैंने 1 की जगह पर वो लिख दिया है। अपॉन में बेटा वही एज इट इज लिख दे रहा हूँ, जैसा हमारे पास सेम एज इट इज जैसे का वैसा ही। तो देखिए मैंने ये लिख दिया है, 1 की जगह पर सिर्फ ये वैल्यू लिखी है जो कि आपके सामने है। अब ये आप देख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पर इजीली बन सकता है। तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, तो ये बन गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो ये तो आपको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको ध्यान से समझते हैं, ये बन गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट एक और ब्रैकेट डालेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, डिवाइड में एज इट इज लिख दें कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये लिख दिया। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बाहर कॉमन आ जाएगा, मैं निकाल ले रहा हूँ उसको कॉमन। तो इसके आगे फर्दर पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि इतने ये क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझते हैं। ये वाला स्टेप आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बेटा मैंने ये चीज दोनों में कॉमन आ रहा है, ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर कॉमन खींच रहा हूँ। तो ये देखिए आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों में कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पर इस जगह पर तो बेटा 1 बचेगा। क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1, माइनस था माइनस, ब्रैकेट में बेटा यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही तो लिखा है बेटा। दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ गया, अंदर यहाँ माइनस था तो बेटा माइनस डला है, 1 यहाँ इस जगह पर क्या बचेगा 1, और बेटा बाहर माइनस है, हाँ बेटा माइनस है, ये कॉमन आ गया, तो बचे ये वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन मैंने यहाँ लिख दिया। अपॉन में बेटा वही चीज है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, वही एज इट इज वैल्यू लिखी है। अब बेटा आप देख सकते हैं, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट में है ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे ये जो सेम ही चीज है। देखें देखो 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, माइनस कोसेक है माइनस कोसेक है, प्लस कोट है प्लस कोट है, तो ये पूरा आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए। और यही हमें देखो प्रूफ करना था, यहाँ देखो ये सेम ही है, तो RHS और LHS क्या है बेटा, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लीज आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझाए हुए अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं। अब अगली वीडियो में पार्ट 3 के अंदर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आगे 5 क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ के 5 पार्ट और रह गए हैं क्वेश्चंस के, वो अगली वीडियो में देखेंगे। शायद आपको पसंद आ रही हो मेरी वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाए। अगली वीडियो में आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।